नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिते। ये छेड़ाला जी ग्रंथ में अपने कल 3 छंद पर चर्चा हो चुकी थी। तीसरे छंद में जो चर्चा हो रही थी कि यह जीव अनादि काल से महामोह रूपी शराब को पी करके अपने स्वरूप को भूला हुआ है। भूला हुआ है ऐसा नहीं है कि पहले जानता था फिर भूल गया, क्योंकि अनादि काल से मोह कर्म के निमित्त से इसे अपने स्वरूप की भ्रांति ही है। और जब भी इसे संगी पंचेंद्री पना मिला और इसे अब इसके स्वरूप को बताने वाले भी मिले, तो भी इसने मोह की गहलता में अपने स्वरूप को जानने पहचानने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार से यह अनादि काल से महामोह रूपी शराब पी करके इस जगत में परिभ्रमण कर रहा है। अब अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्री गुरु 3 लोक के जीवों के दुख को हरने वाली और सुख के करने वाली सीख दे रहे हैं। दयालु होकर के करुणा करके उपदेश दे रहे हैं उसको, हे भव्य जीवो तुम मन को स्थिर करके सुनो। क्यों? क्योंकि तुम सब अपना कल्याण करना चाहते हो। अब चौथे छंद में देखो क्या कहते हैं दौलत राम जी। ताश ब्राह्मण की है बहु कथा, वह कछु कहूँ कही मुनि यथा। कि वैसे तो संसार में भटकने की एक जीव की बहुत बड़ी कथा है ना। ताश भ्रमण की है बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूं, कुछ कहता हूं, लेकिन अपने मन से नहीं कहूंगा। कही मुनि यथा, जैसे भगवान सर्वज्ञ देव से गणधर महाराज ने और गणधर आदि से पूर्व आचार्यों ने वह एक जीव के पंच परावर्तन की संसार परिभ्रमण की बात सुनी है, उसके अनुसार है ना। पै कछु कहूं कही मुनि यथा, कि जैसे पूर्वाचार्यों ने कही है उसके अनुसार संक्षेप में मैं यहाँ कुछ वर्णन करूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले बात कहां से प्रारंभ की है? काल अनंत निगोद मझार। इस जीव का अनंत काल कहां पे बीता? कि निगोद में, एकेंद्रीय जीव के शरीर में धारण करके अनंत काल बीता।
देखो, अनादि काल से अक्षय अनंत जीव नित्य निगोद में हैं, आज भी, जो अभी तक वहां से नहीं निकले। और वहां से एक बार निकलकर वापस जो निगोद को धारण करता है, निगोद पर्याय को, उसे इतर निगोद कहते हैं, और वो नित्य निगोद होता है। तो अनादि काल से अनंत जीव नित्य निगोद में हैं, और अपन भी पहले नित्य निगोद से निकल के आए। समझ गए ना? तो वहां अनंत काल व्यतीत हुआ जीवों का। अब उसमें कैसे दुख में व्यतीत हुआ कि वहां पर एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो बहुत दुख भार, निकष भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये जीव ने निगोद की पर्याय में अक्षय अनंत दुख भोगा। एक तरफ सिद्धों का अनंत सुख और दूसरी तरफ निगोद की पर्याय का अनंत दुख। यानी एक तरफ सुख की, सहज सुख की, सच्चे सुख की चरमोत्कृष्ट स्थिति सिद्धों का सुख है, और दूसरी तरफ निगोद की पर्याय का दुख है, जहां एक श्वास जितनी अवधि में 18 बार जन्म मरण होता। तो समझ लो वहां पर तो जन्म का दुख कितना और मरण का दुख कितना। यानी कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। क्यों? भयभीत होता है मरने के नाम से भयभीत होता है। मरने की बहुत वेदना होती है, और जन्मने का भी दुख बहुत है। जन्म, मरण और जरा, तो जरा की तो बात ही नहीं है वहां। तो जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, अब बस दुख ही दुख है। ख्याल में आया ना? तो ऐसी निगोद की पर्याय में जहाँ ये जीव कर्म फल चेतना में, कर्म फल चेतना में पड़ा है, भुगत रहा है, भोग रहा है। ओ बस उसके दुख को वो ही वेदे और केवली जाने। क्या करें? अपन तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। बस इतना ही है। वास्तव में वो जो जीव वहां है, वो तो वेदन करता है, और केवली भगवान के ज्ञान में उसका दुख आता है। समझ? इतना भयंकर महादुख इस जीव ने, आप और हमने निगोद की पर्याय में भोगा है। लेकिन अब कुछ नहीं ख्याल रहता है। अरे निगोद की पर्याय तो बहुत दूर जाओ, है ना? इसी पर्याय में कोई ऐसा रोग आ जाए जिसमें भयंकर वेदना हो, जो एक समय के लिए भी सहन ना होती हो, इतनी तड़पना हो। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हे भगवान, किसी तरह से ये घड़ी टल जाए। ऐसी आकुलता हुई, आकुलता मौत जैसे आ गई। मतलब वो क्षण की जो अनुभूति है, वो तो उसी क्षण थी। अब बोलो, अब कुछ याद है? अब अपने को ख्याल में आती है? और बोलो ऐसी कभी ना कभी भोगी कि नहीं भोगी? भयंकर जुखाम भी, माथे में दर्द भी, बुखार 105-6 की तपन भी, और 2-4 और तकलीफें। ओ, समझ आया?
कभी पेट में भयंकर दर्द हो गया, मछली की तरह से तड़प रहा है, बिलबिला रहा है इत्यादि। कोई भी रोग, कोई भी तकलीफ की अवस्था है, अब ऐसी अवस्था आज नहीं है तो अपने को बेदुख ख्याल में नहीं है ना, कहाँ लगे रहेंगे। तो मैं ये विचार करता हूं कि जब इसी पर्याय की जो एक्सट्रीमली, यानी इस पर्याय में अगर अपन ग्राफ बनाएं तो जो दुख के काल का जो उत्कृष्ट ग्राफ आएगा, उन्हें उस समय जब अपन ने ही किसी भी कर्म के उदय से, ख्याल में आ गया, तो भयंकर दुख का वेदन किया हो, आप समझे ना, भयंकर दुख का वेदन किया, क्या आज वो पर्याय है, वो याद है? सब दिन दिन भूल जाते हैं। अब अपन प्राप्त पर्याय में फिर तन्मय होंगे, थोड़े बहुत दिन समय ख्याल में रहता है उस आकुलता का, अब कुछ नहीं, अब फिर उन्हीं कारणों में लग जाएगा और उस समय ये कहता है भगवान मैं कान पकड़ता हूं, अब ये कुपथ सेवन नहीं करूंगा, अब इस रास्ते नहीं जाऊंगा जिस रास्ते जाने से मुझे तकलीफ भोगनी पड़ी है। लेकिन फिर सब बात आई गई हो जाती। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो जब इसी पर्याय की ये सारी बातें हमारे सामने दिखाई देती हैं तो निगोद की पर्याय में भगवान केवल ये कहते हैं कि वहां एक जीव ने, आप और हम सभी ने निगोद की अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, वहां भयंकर दुख भोगा और वहां से अपन निकल के आए। भोगा कहाँ है? वो लगा नहीं, लेकिन भोगा। वो अनंत काल कौन आकुलित हुआ? अभी इसी पर्याय में जो दुख के वेदन की बात मैंने अभी की थी, उस काल में उस आकुलता को, पीड़ा को किसने भोगा था? बोले वो तो पर्याय चली गई। अरे भाई साहब, वो पर्याय तो चली गई, लेकिन उस पर्याय में वो दुख किसने भोगा था? क्या समझे? बोले वो तो पर्याय ने भोगा था। अच्छा, वो पर्याय कौन थी? वो मेरी अवस्था थी ना। क्या बोलो, मैंने ही भोगा था ना। यहाँ ये नहीं लगा ना कि मैं तो दुख भोगता नहीं हूं, वो तो पर्याय थी, पर्याय ने दुख भोगा था, चली गई। वो अपेक्षा अलग है। क्या कहा कि मेरा पना वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में है कि जिस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में दुख प्रवेश ही नहीं करता है, ऐसा मेरा स्वभाव है। वो बात अलग है, लेकिन ऐसा स्वभाव होते हुए भी क्या समझ में आया? अवस्था में, दशा में, परिणाम में, पर्याय में कैसा परिणाम चल रहा है, कैसा दुख भोग रहा है जीव, ये बात भी बराबर अपनी जगह 100% सही है। तो यहाँ जिस अपेक्षा से बात चल रही है, उसी अपेक्षा से ये बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। देखो, जहां ये बात 100% सही है कि अनंत काल इस जीव ने निगोद की पर्याय में व्यतीत किया, अब उस अवस्था की तरफ से वर्णन चल रहा है, आप समझे ना? तो उस अवस्था में ये जो दुख का वेदन है वो तो जीव ने किया ना एक बार,
कैसा भयंकर दुख भोगा होगा। ये बस अपन को वचनों में नहीं कहा जा सकता और ख्याल में भी अपने नहीं आ सकता। बस अपन तो यही कह सकते हैं कि बस उससे ऊपर कोई दुख नहीं। अपन ऐसे नहीं, यहाँ के जो अभी वर्तमान में पंचेंद्री बने के दुख है, ये है, वो सब लोग उससे भी ज्यादा ऐसे करके कर सकते हैं बस। लेकिन भैया इसमें एक बात समझने की है कि जैसे कुछ दिन ऐसे हमने तकलीफ के भोगे इसी भव में, लेकिन वे दिन निकल गए तो भी, और उस तकलीफ के काल में भी यदि द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो उस आत्म द्रव का क्या बिगड़ा है, बात समझने की है जरा से। देखो कोई भी बात है ना, वो जो हमें संभलने के लिए भी निमित्त है, और अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो गिरने में भी निमित्त है। क्या समझते हैं? जैसे एक विद्यार्थी को, बहुत अच्छा होनहार विद्यार्थी था, उसको बीमारी में 2-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, 8 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, उसका कॉलेज छूट गया। तो उसको टेंशन हो गई कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब इस टेंशन में उससे पढ़ाई नहीं होती थी। अब ये बात पेरेंट्स ने उसके कॉलेज के प्रोफेसर से कही, तो प्रोफेसर ने उनसे कहा कि उसे कह दो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम बच्चों को इसीलिए डराते थे कि जिससे वो अपनी क्लास मिस ना करें। बात समझ में? अब बोलो, अब ये बात उस बच्चे के ज्ञान में आ गई। अब ये बात इसलिए बताई थी कि वो एक टेंशन छोड़ के पढ़ने में दिमाग लगाए, और उस टेंशन में कि मेरे को परीक्षा में नहीं बैठा जाएगा, परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, और इस वजह से जो नहीं पढ़ रहा था और उसकी जो सारी शक्ति थी, श्रम था, एनर्जी थी, वो सब एफिशिएंसी खराब हो रही। लेकिन अगर वो बच्चा अब ये तो मुझे पता ही चल गया है कि ऐसे वो सब डराने की बातें हैं। आज तो मूड नहीं है स्कूल जाने का, छोड़ो कॉलेज जाने का, और फिर भी वो कॉलेज मिस करे। हल्का फुल्का जुकाम हो गया जा सकता है और नहीं जाए, फिर भी कॉलेज मिस करे। तो प्रोफेसर के द्वारा बताई गई वो वास्तविकता का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है, आप समझिए ना? तो दुरुपयोग है। अरे सदुपयोग तो ये था कि उसको जो अंदर में ये टेंशन हो गई थी और वो डिप्रेस हो रहा था कि अब क्या होगा, एग्जाम छूट जाएंगे, वो डिप्रेस से निकल उसे समझ करके, वो उस जानकारी को हासिल करके गिर मत। आगे समझ में क्या नहीं आगे। तो अभी द्रव्य दृष्टि की बात बताई जा रही है, द्रव्य दृष्टि की प्रधान से जो बात कही जा रही है, उन बातों को सुनकर प्रमादी नहीं होना, पुरुषार्थी होना, ये मैं बताना चाहता हूं। हे आत्मन, यहां से एक चीज निकाल कि तू वो आत्म पदार्थ है, परम पदार्थ है, तू चैतन्य तत्व का बना हुआ है, उस धातु का बना हुआ है, ऐसे चैतन्य चमत्कारिक स्वभाव रूप है, ऐसे दर्शन ज्ञान स्वरूप है कि ऐसे निगोद की पर्याय में रह के आया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री की पर्याय में रह के आया, और आज संगी पंचेंद्री पर्याय में भी ऐसा का ऐसा चकाचक है कि जैसे तेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं वहां पर, अनंत दुख भोगने पर।
तो ये द्रव्य स्वभाव भगवान ने बताया, और ये जिनवाणी बता रही है, ये बात को सुन करके एक गिरना नहीं है कि अरे कुछ नहीं बिगड़ता है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, और वो नरक में जाए चाहे निगोद में जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे नरक हो या निगोद हो, मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मैं तो उससे ऐसा हूं। ये गिरने के लिए नहीं है बात। ये बात तो इस बात के लिए है कि मुझे मोह राग आदि रूप नहीं परिणमना। बाहर में चाहे कैसा भी संयोग हो और वियोग हो, उस संयोग और वियोग के कारण से मुझे आकुलित नहीं होना है। क्या कहा? अरे नरक निगोद के संयोग में मेरा नहीं बिगड़ा, तो अब ये किंचित बाहर के धनाधिक के अभाव में, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, बुरा कहे या अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आ जाए, इसकी वजह से मैं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग से भटकूं, अपने न्याय मार्ग से दूर हूं, अवक्ष भक्षण का सेवन करूं, अन्याय अनीति रूप प्रवर्तन करूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। यहां लगाना है इस बात को। क्या बिगड़ेगा मेरा? महल में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, बिगड़ेगा क्या? ना तो मैं महल में रहता हूं, ना मैं झोपड़ी में रहता हूं, मैं तो अपनी अवगाहना में रहता हूं। ख्याल में है, देह प्रमाण मेरी अवगाहना है, ये मेरा चतुष्टय है। अब इतनी अवगाहना तो मुझे मिलेगी, ख्याल में है, इस लोक में कहीं ना कहीं मिलेगी, और रहूंगा तो मैं देह की प्रमाण अवगाहना में ही। क्या समझ में आई बात? ये इस रूप में लगाने की बात है। यहां से यानी अपने एक द्रव्य स्वभाव को पहचान कर, इसकी कीमत से, इसके बल से पाप भावों से विरक्त होना। जो अभी पाप भाव से विरक्त नहीं हो पा रहा है, और पुण्य भावों से विरक्त होकर के पाप पुण्य से रहित स्वभाव की बात कैसे विचार करें? मेरा मतलब समझ गया ना? अभी तो सही मायने में पुण्य भाव ही नहीं हो रहे। तो एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख मार, विकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो यहाँ कहते हैं कि ये जीव ने निगोद में, यानी साधारण वनस्पति ये निगोद है, उसमें जीव ने एक श्वास मात्र काल में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, तथा प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति तो निगोद में चला गया, तथा प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव के रूप में जन्म लिया। अब बात समझ गए ना? अब इसमें एक चीज देखो, हमें यहां पर किसी की जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है बर्दाश्त? कोई कुछ कह दे अपन झेल पाते हैं? अगर झेल भी लें, शिष्टाचार के नाते, व्यवहार के नाते हम ना कुछ बोलें, पर अंदर में कैसी लगती है, जबकि कुछ नहीं, उसने छुआ भी नहीं है, हमें मारा पीटा नहीं है, बात को समझिए, लेकिन उसकी वो बात झिलती नहीं। ऐसा लगता है जैसे
वो हम पर कुदाल चला रहा हो, दबा रहा हो, तो इतना दुख भी हमें स्वीकार नहीं है, क्षमता नहीं है। सोचो, पृथ्वी कायक की पर्याय में पहाड़ों में सेंध लगाते हैं, बारूद लगाते हैं उसमें, और वो पहाड़ यूं फटके टुकड़े होते हैं उसके। तो वहां कितनी तकलीफ सही जीव में। खुदाई होती है खानों में, बोलो। प्रत्येक वनस्पति खड़ी है, गर्मी सर्दी बरसात, एक ही जगह खड़ा है पेड़, कितना दुख सह रहा है। सोचो, बस यहाँ ऐसा लगता है बस हम यही खड़े रहे। सवाल ये नहीं है कि खड़े रहो, सवाल ये है कि वहां कैसे खड़े रहे। परवस्था से तो तुमने इतने दुख भोगे हैं, अब सवाल स्वस्था से दुख भोगने का नहीं है। ये बाह्य कोई भी कर्मोदय में सहनशीलता न होने से, भेद विज्ञान न होने से, वहां पर जो तू अधर्म का मार्ग अपनाता है, अन्याय अनीति अभक्त का सेवन करता है, राग द्वेष का साय रूप वर्तन करता है, सवाल उसका है। यानी विचार करें कि जो सामने वाले ने कोई उदय आया जो हमें छू नहीं रहा है, बहुत दूर है, बाहर है, बिल्कुल उसका चतुष्टय बाहर है, ध्यान से सुनना चाहिए। ये द्रव कर्म के निमित्त से ये जो 9 कर्म का संयोग होता है, वो 9 कर्म अपने चतुष्टय से बिल्कुल बाहर है ना? लेकिन वो ज्ञान का ये बन के और ये भावक के भाव्य रूप जब परिणमित होता है, रागादि रूप, तो वो कितने नजदीक है, उनके साथ संयोग संबंध है। क्या कहा? लेकिन रागादि कसाय भाव के साथ इसका अनित्य तादात्म्य संबंध है। आप समझिएगा, इतने दूर के साथ तो अत्यंता भाव है इसका, लेकिन जो स्वयं ये रागा द्वेष रूप कसाय रूप परिणमित होता है, उसका वेदन ये करता है, तो कसाय का दुख सह लेता है और 9 कर्म का नहीं सहा जाता है। लेकिन ये बात भी ये निमित्ताधीन दृष्टि वाले की है। मैं इसका दुख बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये उसको दुख दे नहीं रहा है। तू तो केवल अपने भीतर में जो कसाय को चोट पहुंच रही है उससे दुखी है। तू सामने वाले से दुखी है ही नहीं, तू तेरी कसाय से दुखी है, तू तेरे मोह से दुखी है। मुझे इसकी ये बात बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। तो जो तुझे बर्दाश्त नहीं है, ये उसके शब्द बर्दाश्त नहीं है, या तुझे तेरे भीतर की मान कसाय बर्दाश्त नहीं। क्या समझ नहीं है? ये लोभ कसाय बर्दाश्त नहीं है कि तू जो चाहता है वो नहीं मिल रहा है। तो बोलो, तुझे दुखी कौन कर रहा है? तेरी कसाय, और लगता है परद्रव कर रहा है। भैया अब विचार करो, यहाँ ये संगी पंचेंद्री पर्याय मिली है, ताही सुनो भवि मन थी राम, जो चाहो अपनों कल्याण। माने ये पहली ढाल में मैं इसमें इस पृष्ठभूमि बता दूं कि यहाँ पर जो पहली ढाल को सबसे पहले वर्णन में लिया, तो जो आरंभिक जीव हैं उन सबको पहले ये ख्याल में आ जाए कि जीव कहाँ से निकला और कहाँ कहाँ भटका और कैसे कैसे दुख भोगे, क्यों भोगे,
किस कारण से भोगे, यानी इसको ये अपने भीतर से भाव उपजना चाहिए कि साहब मैंने इतने दुख क्यों भोगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी के नजला होता है, जुकाम होता है, बहुत दुखी होता है, वो कहता है सब बुखार हो जाए, पर ये जुकाम बहुत परेशान करता है। ख्याल में आया ना, नाक पे पानी बहता रहता है, माथा दर्द करता है, बहुत बुरी स्थिति होती है, बहुत बुरा। अब कुछ भी करके जुकाम दूर कर दो, हर व्यक्ति की ये, खांसी हो गई खांसी बंद कर दो, जुकाम हो गया जुकाम बंद कर दो, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता पूछने की कि जुकाम हुआ क्यों। क्या समझ में आया, खांसी हुई क्यों, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रही है। तो हम बहुत दुखी होते हैं, ऐसे परिणाम हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कुछ ऐसा उपाय बताओ ये परिणाम ना हो। अरे ये उपाय वहीं से निकलेगा, तो पहले वहां जा और ये देखिए हुए क्यों। यानी जिस वजह से समस्या उत्पन्न हुई है वही समस्या का समाधान मिलेगा। एक जुकाम को रोक दें एलोपैथिक एंटीबायोटिक दे करके कोई उपाय नहीं है। उसका कारण पकड़ में आना चाहिए। तो ये जो संसार परिभ्रमण की पूरी पहली ढाल में चर्चाएं आएंगी तो ध्यान से सुनना, केवल ये मान करके नहीं सुनना कि हाँ 4 गतियों में ऐसे दुख हैं, 4 गति के जीव ऐसा दुख भोग रहे हैं, और फिर हल्के से कह देता है हमने भी भोगे। हमने भी भोगे, इसमें जाके और नजदीक जा जाके देखना क्या समझ में आएगा। अरे भाई साहब ये जग जाहिर बात है कि जब हॉस्पिटल में जाता है ये आदमी, इसे अपना दुख सबसे बड़ा दिखता है, और जब हॉस्पिटल में जाकर के दूसरे मरीजों को देखता है तब इसे समझ में आती है कि तेरा दुख तो उनके सामने चुल्लू भर है। वहां एक से बढ़कर एक मरीज है। समझ में आया कि नहीं है क्या। हम इतने ढीठ क्यों हैं, इतने ढीठ इसलिए हैं कि कसायों में बहुत ज्यादा कॉटेड हो गया, कठोर हृदय हो गया, संवेदनशीलता नहीं रही है, सुन सुन करके पक गए हैं। क्या कहा, इतना सुनना और पढ़ना जानना हो गया कि हाँ ये तो ठीक है, 4 गति के दुख, अरे 4 गति के दुख हैं, मैंने नहीं भोगे, पर जो जीव सामने भुगत रहा है तुम जरा उसके समीप जाके देखो। एक झोपड़पट्टी देख लेते हैं, वहां रहने वालों को देख लेते हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ये तो देखें कि वो कैसा दुखी रहता होगा, उसको कैसे भाव होते होंगे। जरा उसके अंतर के मनोदशा का फोटो खींच के तो देखें हम। वहां अपने में समय नहीं है ना, बहुत फास्ट लाइफ हो गई। औरों की बात बहुत दूर, यहाँ तो अपने परिवार के लोगों की संवेदनशीलता का समय नहीं है, उसे महसूस करने का, फील करने का। अरे परिवार के अन्य लोगों की बात तो बहुत पीछे छोड़ो, इस इंसान को अपने ही पीड़ा,
अपने ही भीतर की समस्या, अपने ही उन सब का उसको कुछ निदान करने की फुर्सत नहीं है। क्या करता है? हाँ, वहां तक जाने की चेष्टा ही नहीं करता है। बस अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बस अब जरा ही कहीं से निकलेगा तो मोबाइल हाथ में आ जाएगा। आप समझना जरा इस बात, जरा सी फुर्सत मिले, अपना कोई इवेल्युएशन करे, निरीक्षण करे, आत्मावलोकन करे, कारण कार्य की खोज करे, ये सब कैसे सही हो सकता है उसका चिंतन करे। कुछ बताओ, ऐसा है कि नहीं? एक मैं कह रहा हूं सिस्टम के जीवन इसीलिए ढीठ हो रहे हैं, चिकने खड़े हो गए, वो असर नहीं होता। अब जैसे आप एंटीबायोटिक खा खा कर बॉडी ऐसी हो जाती है, फिर उसके बाद और पावर की एंटीबायोटिक दो तो काम करेगी, और फिर पावर की दो तो काम करेगी, और फिर पावर की, फिर स्टेरॉइड देने पड़ेंगे। पहले का जमाना ऐसा था कि किसी ने हाँ माँ धिक ये 3 दंड चलाए थे शुरू में आदिनाथ स्वामी के समय। अगर किसी को कह दिया हाँ तो उसे ऐसा लगता था बड़ा भारी दंड मिल गया, फिर उसका असर कम होने लगा। हाँ माँ धिक, धिक्कार है तुझे, तो ऐसा। अब उनके भी असर खत्म हो गए, अब तो जेल खाने के असर खत्म हो गए, अब तो फांसी की सजा के भी डर भय खत्म हो गए। अब आ रहे हैं ना समझ में बात? ये कारण है हम इतने ढीठ क्यों हो रहे हैं। अभी मेरे से सवाल पूछा यहाँ पे, हम इतने ढीठ क्यों? संवेदनशीलताएं नहीं रही। पहले आदमी महसूस करता था क्या होगा, उसको उसको भय था, लगता था। वो वैद्य ने कहा ये कुपथ मत खाना, नहीं तो घोड़े भूसी होंगे, बहुत दर्द हो। डरता था। श्री गुरु ने कहा कि ये सब वर्तन मत करना, नहीं तो इसके फल में बहुत भय था। अब तो निर्भय पापी हो गए, पहले पाप करता हुआ डरता था, अब डर भय भी नहीं रहा। कारण क्या है उसका? संवेदनशीलताएं इसकी सूख गई, डाइवर्ट हो गया है। केवल बाह्य में तो संवेदनशीलता रह गई कि इसके साथ मैचिंग होना चाहिए, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन अंतर के भाव, दुख पीड़ा दूसरे की बात समझ गए। इसलिए कुछ समय अपने साथ व्यतीत करना चाहिए, अपने से बात करना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी दुख तकलीफ को फील करना चाहिए। ऐसा करने से वो संवेदनशीलता हरी रहेगी, वो लता सूखेगी। ध्यान रखना इस बात, जरूर सोचिए। ये पहली ढाल, ये तैयारी है, ये तैयारी है उस भाव को उत्पन्न करने की। ये जो भाव अब उत्पन्न होकर के पूछेगा, हे श्री गुरु मैंने ये दुख क्यों भोगे, इन दुखों का भाव कैसे हो? तब श्री गुरु कहेंगे ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस रमत भरत। अच्छा प्रभु, ऐसे भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित क्या है? सुन तीन संक्षेप कहूंगा, फिर वो सुनेगा, फिर वो समझेगा, फिर वो अपने अंतर में देखेगा, फिर उन्हें दूर करेगा। ये सारी ठीक है। तो देखो, तो अब यहां पर अपने क्या सबसे पहले कहां से ये निगोज से निकला,
पृथ्वी कायक, जल कायक, है ना, और वायु कायक, है ना, और प्रत्येक वनस्पति, ऐसे इसने ये 5 स्थावर की पर्याय है। ये जितने भी पहाड़ है, पृथ्वी है, खाने हैं, ये सब पृथ्वी काय है। इसमें जीव है, वो पृथ्वी काय के जीव है। आप बात समझे? जब वो बात समझ गए ना, अब पहाड़ से ये पत्थर निकल के आ गया, मार्बल, ये पृथ्वी काय है, जीव रहित हो गया है। अब ये उसका कलेवर है। जैसे इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो ये मनुष्य का मृत शरीर है, कलेवर है। ख्याल में आ गया ना? ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी, तो ये लकड़ी क्या है, क्या समझे? ये वनस्पति काय है। ये इसमें से वो जीव रहित हो गया है। वो जीव क्या है, क्या था वो जब इसमें था? वो वनस्पति कायिक जीव था। और वो जीव जब विग्रह गति में होता है तो कहलाता वनस्पति जीव, जल जीव, वायु जीव। और जब शरीर में होता है तब कहलाता है वायु कायिक जीव, जल कायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव, पृथ्वी कायिक जीव। और जब जीव रहित हो जाते हैं वो, तो क्या कहलाते हैं? जल काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, वायु काय। ख्याल में आ गया? विग्रह गति का मतलब होता है कि एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाते समय जो जीव की अवस्था है, जीव है ना, वो विग्रह गति है। तो उसमें उसके साथ में तेजस और कारमान शरीर होता है। ये औदारिक और वैक्रियक शरीर नहीं होता, तो वो विग्रह गति कहलाता है। ख्याल में आ गया? तो अब इसमें ये 5 स्थावर और इनके दुख देखो। पहाड़ खड़े हैं तो खड़े हैं। अब कल्पना करें हम थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा विजुअलाइज करें अपने अंदर, हम थोड़ी देर के लिए। सपोज ये हमारी जो बॉडी है ना, ये पहाड़ है, बस बैठे रहो, बस सोचो। आप हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस स्पर्शन इंद्रिय जनित ज्ञान है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय क्या है? ठंडा गरम, हल्का भारी, कड़ा नरम, और उस पर जब पड़ता है, प्रहार होता है, धूप पड़ती है, सोचो। पेट खड़ा है, वायु इधर से इधर थपेड़े ले रही है, झरनों का पानी ऊपर से नीचे गिरता है। क्या दशा है जी! अभी देखो कितनी अनुकूलता, बाह्य की भी कितनी अनुकूलता, अच्छे से उठ बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अपनी कह पा रहे हैं, सब कुछ हो पा रहा है। इन पर्यायों में क्या बीता होगा, और अभी भी नहीं समझने तो इन्हीं पर्याय में पहुंचने की तैयारी है, ये समझ लोगे। ये डराने की बात नहीं है, डिप्रेस होने की बात नहीं है, पुरुषार्थ जगाने के लिए, प्रमाद तोड़ने के लिए। ये मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण कितना बेशकीमती है, ये इसके लिए। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, यदि ये अवसर चला गया तो पानी का तीव्र बहाव आएगा, फिर पुरुषार्थ भी काम नहीं करेगा। ये इसलिए चल रहा है। देखो
दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों परियाए लही त्रस तणी। लट पिपिल अली आदि सरी, धर धर मरिया बहु सही बहु पीर। अब वहां एक इंद्री पर्याय से निकलना इतना दुर्लभ है, दो इंद्री पर्याय त्रस कहलाती है। दो इंद्री पर्याय से ऊपर की सारी पर्याय त्रस पर्याय कहलाती है और वो स्थावर पर्याय कहलाती है। तो त्रस पर्याय का पाना और त्रस पर्याय में भी ये लट आदि, ये चावल में कीड़ा होता है ना, उसे लट कहते हैं। ये लट बनना ये ऐसा दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है। समझ में नहीं आप और हमको कभी चिंतामणि रत्न मिलने की संभावना है? सोचो। कितना दुर्लभ है अगर किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए। तो बस ऐसे ही दुर्लभ है किसी एक इंद्रिय जीव को दो इंद्रिय आदि पर्याय मिल जाए। आज हम जहां बैठे हैं वहां से मत देखो, एक इंद्रिय पर्याय स्थावर पर्याय से देखो। आप असंख्यात पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट स्थिति है किसकी? एक इंद्रिय पर्याय। कितनी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, यानी ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में पहुंच गया और उत्कृष्ट स्थिति कितनी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब बोलो वहां से दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना है या नहीं चिंतामणि पर्याय जैसा, रतन जैसे, और अपन उससे कितने ऊपर आ गए। और यहाँ बस अपना सारा छोपसम ये पांच इंद्रिय के विषयों में, नमक कम ज्यादा, ये रंग ऐसा वैसा, अब तेरा ये व्यवहार, मेरा ये व्यवहार, तूने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, उसका ऐसा उसका वैसा, इसी में किचर पिचर में लगा रखा है पूरा का पूरा। क्या इसी के लिए है कि अपना ये सारा का सारा समय योग उपयोग इसी के लिए? अरे भाई, श्रीमद जी ने बहुत बैरागी जीव थे, ग्रस्त में ही थे, तो भी कितने पुरुषार्थी थे वो लिखते हैं, ए भाई तुझे अनंत भवों का अंत इस एक भव में करना है, इसलिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। अनंत भवों का अंत इस एक भव में नहीं करना है। सोचो, अपने को ये बात सोचें, इस बात की उम्मीद करें, फिर दोबारा जब अवसर मिलेगा तब कर लेंगे। है क्या कर लेगा तू तब? अभी मिल रहा है, अभी नहीं कर पा रहा है, तो तब की क्या सोचेंगे आप बताइए। अगर कोई सरकार जनता से ये कहे
कि देखो आप हमें अगली बार जिताना, हम आपका बहुत कल्याण करेंगे। बोले हैं, अब ये तुम्हें अवसर दिया, इसी में तुमने बहुत कुछ करके दिखाया हो तो हम जिताएं तुम्हें आगे। अवसर नहीं मिलता। अवसर का दुरुपयोग करने वालों को पुनः अवसर नहीं मिलता। अवसर का सदुपयोग करने वालों को अवसर मिलते हैं। अरे अवसर ही नहीं मिलते, वो आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। वो सारथी जी कैसे, आप समझे कुछ? ओहो, आप सोचो, ऐसा ही है। मतलब एक रूपक ज्ञान में लो, एक व्यक्ति हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, हमने उन सब पत्थरों को संभाल लिया, संजो के रखा और उन पत्थरों से दीवार खड़ी कर ली। हाँ, हमारी प्रोटेक्शन वाले हो गए। और कोई मूर्ख वो पत्थर मार रहा है, उसी पत्थर को फेंक रहा है उसके ऊपर, फिर आते रहेंगे पत्थर। अरे तो थोड़ी देर जरा समता सहनशीलता रख और उन पत्थरों को चुन करके एक ऐसी वॉल खड़ी कर ले, उसके पीछे बैठा रहे आराम से। उसी के पत्थर, उसी के पत्थरों से तेरी सुरक्षा करेंगे। बात समझे ना? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर पीजिए। ये कसाय चैन ही नहीं लेने देती ना। हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें किसी से कुछ लेना नहीं। सब कसाय नाच रही है, कुछ नहीं। या ये इतना दुर्लभ अवसर मिला है, इसकी अपने को कीमत नहीं। अंतर्मूर्त अपना यही क्षयोक्षम और इस भगवान आत्मा के प्रति समर्पित हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। न मालूम कितने अंतर्मूर्त इसके बर्बाद हो गए, ये सारा क्षयोक्षम बर्बाद हो गया। ये यहां से उठने की जरूरत है। ये पहली ढाल इसलिए कह रहे हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों परियाय लही त्रसतणी, लट पिपिल अले आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। वे धारण कर कर के मरा, क्यों? उन पर कौन बेचारा दया करे? चींटियां चल रही है, पांव रख दिए, इल्ली गिंडोला कहीं भी फेंक दिया। ये पढ़ करके इससे कहीं प्रेरणाएं लेना, जीवन में कहीं कहीं प्रेरणाएं लेना। क्या कहा? एक तो ये प्रेरणा लेना कि अपने स्वरूप को भूल करके मैंने ये पर्याय धारण किए हैं, इन पर्यायों से मैं ऐसी पर्याय में आया हूं और मुझे ऐसा पवित्र जिन शासन मिला है, सर्वज्ञ का शासन मिला है, और ऐसी पवित्र जिनवाणी और सत समागम मिला है, मुझे इसका इतना उपयोग करना कि पुनः ये पर्याय धारण। एक दूसरी प्रेरणा क्या है? ये जो लट है ना, इसे तुम ऐसे मत समझो कि फूक मार के उड़ा दो। ये स्थावर से इस पर्याय में इतनी दुर्लभता से आया है जीव।
इसके लिए तो ये पर्याय में आना भी चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है, और तू इन्हें कुछ नहीं समझता, नाली का कीड़ा समझता है। क्या करें, इन्हें माथे पे बैठा है, माथे पे नहीं बैठा है पर पाँव से तो मत कुचलना, इन्हें अपना जीवन जीने देना, तो इनके ऊपर अत्याचार तो मत करना, इनकी विराधना तो मत करना। क्या इनको इनके हाल पे तो रहने देना ना। ये विचार करने की बात। इनको खाली ऐसे मत समझना है तो कीड़े मकोड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े की पर्याय, उस एकेंद्रीय पर्याय से एक कीड़े मकोड़े की पर्याय प्राप्त होना भी चिंतामणि रत्न जैसे दुर्लभ है। और ये कैसे जीव उस एकेंद्रीय पर्याय से इस पर्याय को प्राप्त हुआ है, ये हमारे ख्याल में रहना। यद्यपि इस पर्याय में बहुत दुख है, लेकिन तो भी उस एकेंद्रीय पर्याय की अपेक्षा बहुत सुख है। और द्रव स्वभाव को भी देखना, निगोद में रह करके भी और इस पर्याय में आकर के भी आत्म द्रव द्रव्य दृष्टि से द्रव स्वभाव से पूरा है। ये कई एंगल से इसे देखना चाहिए। इस प्रकार से यह जीव इन सब पर्यायों को प्राप्त करके इन शरीरों में कोई दया का पात्र नहीं बना, धर धर के मरा और अपनी आयु लेके आता। ख्याल में आया, निरंतर इसने बहुत पीड़ाएं सही हैं, अनेक दुख, वहां से फिर बहुत मुश्किल से निकल करके यह तिर्यंच गति में असंगी संगी पंचेंद्री पशु बना, तिर्यंच पर्याय में आया। उसकी चर्चा 7वें छंद के आधार से अपन कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में